नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व हमारे Instagram पर। दोस्तों, जैसा कि आपने आज का थंबनेल पढ़ा कि गुरु करेंगे सबसे बड़ा न्याय। अब गुरु के साथ मैंने इस वर्ड को इसलिए जोड़ा आज के इस थंबनेल में, न्याय के साथ में, क्योंकि अभी तक गुरु की और राहु की युति चल रही थी और गुरु राहु की युति में परेशानी, कष्ट, धन की हानि, किसी न किसी रूप में पीड़ा चली रही थी। अब राहु तो अलग हो गए, गुरु अकेले मेष राशि में रह गए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए तो एक सुकून की स्थिति आ ही गई कि उनकी राशि से राहु निकल गया और गुरु स्वतंत्र हो गए फल देने के लिए, क्योंकि गुरु की 9th दृष्टि धनु राशि पर है और गुरु की 5th दृष्टि मेष राशि पर है और 7th दृष्टि शत्रु राशि तुला पर है। अब गुरु आगे आने वाले 6 महीने तक, यानी कि अप्रैल 2024 तक गुरु का गोचर मेष में रहेगा और उसके बाद ये मई में चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो 6 महीने के लिए अब गुरु आपको ताबड़तोड़ फल दे सकते हैं और बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, अंत तक सुनना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाएं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कि वर्तमान की ग्रह स्थिति अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी शुक्र भी नीच के चल रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है मेरे YouTube चैनल Facebook पर, आप सुन सकते हैं। 29 नवंबर तक शुक्र नीच के हैं। मैं मानता हूं कि 16 नवंबर तक सूर्य भी नीच के हैं, मंगल के साथ हैं। तो वर्तमान ग्रह स्थिति में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह नहीं चल रहे, बट आगामी 16 नवंबर के बाद, 29 नवंबर के बाद ग्रहों का गोचर अच्छा होगा और गुरु का फल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, ये चारों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं दृष्टियों में। पर हमें तो दूरगामी फल की बात करनी है, हमें तो आपको अप्रैल 2024 तक के फल की बताना है। इसीलिए मैं अब फल को प्रारंभ कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2024 के हस्तलिखित वार्षिक राशिफल के ऑर्डर लेने हमने शुरू कर दिए हैं। अगर आप भी अपना हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं, 12 महीनों का लेखा जोखा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देरी ना करें, जल्द से जल्द आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि तुरंत जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, हमारी आवाज़ बने, आप भी और लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुँचाने में सहयोग करें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आगामी 6 महीनों में मेष राशि को एक बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्वयं आपकी राशि में देवगुरु बैठे हैं और भाग्येश होकर के बैठे हैं, शरीर पर बैठे हैं और भाग्येश होकर के भाग्य को ही देख रहे हैं नवम दृष्टि से, और स्वतंत्र रूप से अब आपको फल देना चालू करेंगे। और बुद्धि उन्नति को भी देख रहे हैं, यश को भी देख रहे हैं, नीति को, प्रबंधन को, शास्त्र कला को, मनोरंजन को, प्रेम संबंध को, बुद्धि को, इस स्थान को भी देख रहे हैं। तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आगे आपका उद्धार होगा। आप गुरु को मजबूत करते रहिए, गुरु की पूजा करते रहिए। मेष राशि के लिए आगे का जो समय रहेगा वो बेटर की तरफ आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, सर दर्द की पीड़ा आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि मेष राशि पर शनि की 3री नीच दृष्टि भी है। परंतु ओवरऑल अब राशि से राहु का प्रभाव हट चुका है। यदि बात करी जाए नेक्स्ट नंबर पर, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मिथुन राशि के विषय में। आपकी राशि से लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है, और ज्योतिष के नियम अनुसार यदि लाभ स्थान पर कोई शुभ ग्रह बैठे तो वो अच्छा फल देता है। और वैसे भी लाभ स्थान में जो भी ग्रह बैठता है उसको लाभ तो देना ही होता है, चाहे वो अच्छा दे, चाहे बुरा दे, चाहे वो अशुभ चीज़ों से दे, गलत काम से दे, पर वो देगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले हो गए हैं, और वो भी दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के लाभ पर बैठे हैं, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, क्योंकि पार्टनर का भी, ये व्यापारिक पार्टनर का घर होता है, ये दैनिक इनकम का भी घर होता है, 7th भाव। और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं इस घर पर नवम दृष्टि भी आ रही है, और इसके अलावा ये कर्मेश भी है। कर्मेश होकर के जस्ट अपनी राशि से द्वितीय हो गया, मीन राशि से। तो ऐसे में अब जॉब में जो आपके हर्डल्स आ रहे थे, नौकरी में जो बाधाएँ आ रही थी, चाहे वो प्रमोशन रुक रहा था, ट्रांसफ़र रुक रहा था, या किसी भी रूप में आपको दिक्कतें आ रही थी, वो बढ़ेंगी। अच्छी नीतिवान हो जाओगे आप, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं
चंद्रमा और गुरु के मित्र भी हैं। और कर्क राशि से जो इनका गोचर होगा वो कर्म भाव पर हो रहा है, और कर्म भाव पर बैठ करके फिर केंद्रीय प्रभाव इनका खुद कर्क राशि पर है। तो ये अच्छा है, भाग्येश होकर के कर्म पर हैं, पर साथ में रोगेश होकर के भी हैं, तो रोग की जो स्थिति है वो भी बढ़ेगी, ऐसा कुंडली कहती है। और जॉब में थोड़ा सा ज़रूर तनाव बना रहेगा आपके प्रत्यक्ष व गुप्त शत्रुओं के द्वारा, पर ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि कर्म भाव पर बैठ करके आपके धन को भी देख रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, आपकी वाणी को भी देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो धन वृद्धि, कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, वाणी में एक ठहराव आना, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ना, और नवम दृष्टि से ये दुश्मनों को देख रहे हैं, तो यानी कि दुश्मनों को भी कुचलना, यानी कि आपका पलड़ा भारी रहेगा आगामी समय में, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वयं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि नवम भाव में राहु बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ज़रूर लेकर के आते हैं, पर ओवरऑल ठीक रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी सिंह। सिंह वालों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, और सिंह राशि के सूर्य के तो मित्र भी हैं गुरुदेव, और ये त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि पंचमेश गुरु नवम भाव में बैठ गए, और फिर इनकी पंचम भाव पर दृष्टि। तो ये योग बड़ा अच्छा होता है कि त्रिकोण इन्होंने संभाल लिया, और इनफैक्ट इनकी प्रथम भाव पर दृष्टि भी है, और नवम दृष्टि इनकी पंचम भाव पर भी है। तो ये एक तरीके से बल मिलना, ताकत मिलना, आपके लिए उन्नति के मार्ग बनेंगे, रुके हुए कार्यों में थोड़ा जो व्यवधान आ रहा है वो दूर होगा, और साथ में भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होंगे, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बनेगा, धार्मिक आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रयोजन यात्राएं करने के योग बनेंगे, संतान से संबंधित कष्ट दूर होगा, और थोड़ा पारिवारिक सुखमय जीवन भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपकी राशि को शनि जरूर देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो इस वजह से अगले जो 17-18 महीने हैं उनमें एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। बट अब शनि मार्गी हो गए हैं, तो पहले के कंपैरेटिवली सही हो जाएगा। कहते हैं ना, एक बहुत बुरा होना और बहुत बुरे में भी फिर थोड़ा कम बुरा होना। बुरा तो हो रहा है, पर पहले ज़्यादा बुरा था तो अब कम बुरा हो रहा है, कैटेगरी हो गई। तो इस तरीके से रहेगा यहाँ पर। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक अभी मुझे फिलहाल धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि से पंचम गुरुदेव पंचम भाव में ही रहेंगे, और पंचम भाव धन का दूसरा स्थान भी माना जाता है। तो ये धन के कारक भी होते हैं, तो एक तरीके से अपने कारक स्थान में भी रहेंगे, बुद्धि के, उन्नति के, नीति के, शास्त्र विद्वानता के घर में रहेंगे, तो इस घर को बल देंगे, अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं आपकी धनु राशि पर भी रहेगी और लाभ के घर पर भी रहेगी। तो आगामी 6 महीनों में लाभ के दृष्टिकोण से भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होना, मान सम्मान में ज़बरदस्त इजाफा होना, इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब आप थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव होकर के मेहनत करिए, क्योंकि अब ये समय दोबारा से जल्दी से नहीं लौटेगा। ये अब गुरुदेव फिर वही 12 साल के बाद आएंगे मेष राशि में, क्योंकि साल भर लगभग लगता है इनको एक राशि में रहते ही हैं। वक्री मार्ग की चाल चलती है तो समय घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अब आपके लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मीन। मीन के दोस्तों के लिए जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार ये जस्ट अपनी राशि से नेक्स्ट यानी कि सेकंड हाउस में धन के घर में रहेंगे, और ये कर्मेश होकर के पैसे पे बैठे हैं। अगर ज्योतिष में कर्म का और धन का संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत परिश्रम से धन अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर कर्मेश भी हो गए, बैठ भी पैसे पे गए, साथ में राशि के भी स्वामी हैं, मान सम्मान के भी स्वामी हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको बढ़ावा निश्चित तौर पर मिलेगा, धन की आवक होगी। बस नुकसान क्या होगा वो ये कि खुद आपकी राशि में राहु बैठे हैं और आपके पत्नी के घर को देख रहे हैं, 7th हाउस में केतु बैठे हैं, जिसके कारण आपके निजी जीवन पर एक दुष्प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, और पैरों से संबंधित कष्ट यहाँ पर बनेगा और मस्तिष्क संबंधी विकार बनेंगे। अन्यथा धन धान्य के दृष्टिकोण से समय बहुत उचित है। दोस्तों, ये हैं वो राशियाँ जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव आगामी 6 महीनों में देखने को मिलेगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रद्द देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।